बाबा, जगदम्बा को भी ब्रह्मपुत्रा नदी कह सकते हैं क्या? कौन सी नदी है जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? हैं? भारत में हिस्ट्री में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा है या ब्रह्मपुत्री है? हैं? ये मुरलियों का नाम है। यह भारत में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उस ज्योग्राफी में उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री। क्या? जैसे शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है और बाबा क्या नाम देते हैं? प्रजापिता। तो उस नदी की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? हैं? पहाड़ों की ऊंची ऊंची पवित्रता की स्टेज पर बहती है। जो नदी मैदान में आ जाती है उसमें ज्यादा कचरा पड़ता है, गंद पड़ती है, या पहाड़ों पर ज्यादा गंद पड़ती है नदी में? हैं? मैदान में ज्यादा गंद पड़ती है और ब्रह्मपुत्र नदी में गंद पड़ती है। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन सी ब्राह्मणी है जिसके जीवन में कचरा नहीं गिरता है या कचरे को ग्रहण नहीं करती है? हैं? कौन? वैष्णवी देवी। वो नदी कहाँ से निकलती है? हैं? मान सरोवर झील से निकलती है। ज्ञानमान सरोवर ऊंची स्टेज का सरोवर है जिसका पानी, जिसका ज्ञान जल पारदर्शी है। ऐसे ज्ञानमान सरोवर से यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मपुत्रा नदी निकली थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में बहते बहते कहां से नीचे गिरना शुरू होती है? हैं? गौहाटी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव वाली। कितना भी कोई समझाए लेकिन उसकी बुद्धि में ईश्वर के वो पॉइंट्स नहीं बैठते। जैसे ब्रह्मा की बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य पॉइंट बैठता है? नहीं बैठता। वो गौहट्टी में ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो बंगाल की ओर मुड़ जाती है। गंगा से मिलकर के सागर में गिरती है और गंगा सागर नाम हो जाता है। ये सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती और इनकी सारी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और ये सब नदियां मिलकर के सागर में तिरोहित हो जाती है। सहज सहज तिरोहित हो जाती है या सागर से पहले टक्कर लेती है? हैं? टक्कर लेती है, विघन की दीवारें खड़ी कर देती है। किस बात का विघन है? अरे माया कौन सा विघन खड़ी करती है?
है, बाप आया हुआ है। इस बात को न मानती है न दूसरों को मानने देती है, विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। इसलिए आज भी मुसलमान लोग अपना जो पूजा स्थल है वहां दीवार खड़ी कर देते हैं। कहाँ है? मस्जिद। कैसी मिस है? मिस है लेकिन जिद्दी है। ऐसे ही वो गऊ हट्टी है। दोनों का स्वभाव एक जैसा है। गऊ हट्टी का भी स्वभाव वही है और माया का भी स्वभाव हठ योग का है, हट्टी स्वभाव है। इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। क्या माया ने किससे हाथ मिला लिया है? किससे हाथ मिलाया? माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, उससे बुद्धि रूपी हाथ मिलाए करके फिर हमला करती है। और